हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम अभी देखेंगे कि मेटल की रिएक्शंस जो होती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे कि मेटल जो होता है वो किस तरीके से डिफरेंट मटेरियल के साथ, डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है। तो उसमें से केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हम पहले पढ़ते हैं मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर और ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो जब कोई मेटल एयर के साथ, हम इसमें एयर का मीन्स यहाँ ऑक्सीजन से लेंगे कि जब कोई मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो उसमें क्या फॉर्म होता है। तो उसके लिए हम एक तरीके से फॉर्मूला बना लेते हैं कि जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। इट विल मेक मेटल ऑक्साइड स्टूडेंट्स। अब इसमें डिपेंड करता है कि वो मेटल कौन सा है, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाता है। इसमें से हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम है। तो जैसे सोडियम हमने लिया, सोडियम मेटल के बारे में आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये हाई रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अपना ऑक्साइड बनाएगा, और सोडियम का ऑक्साइड होगा Na2O, बिकॉज सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इसको हमें बैलेंस करना होगा, सोडियम 2, बट ऑक्सीजन इधर 2 है, सो वी विल मेक इट हियर 2 सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, बट इधर सोडियम 2 हो गया तो इसको हम 4 बना देंगे। तो 4 एलिमेंट सोडियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और 2 मॉलिक्यूल सोडियम ऑक्साइड के बन जाएंगे। अब इस रिएक्शन में सोडियम ऑक्साइड के साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और ये हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि फायर कैच कर लेती है। ओके, इसी तरीके से पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम का सिंबल होता है K, तो जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड K2O। और इसी तरीके से इसको हम बैलेंस करेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड के साथ भी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी कि ये फायर कैच कर ले। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अदर मटेरियल होते हैं, मेटल्स हैं, लाइक कैल्शियम है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो फायर कैच नहीं करता। सोडियम और पोटेशियम है, ये फायर कैच करते हैं। ओके, अपने को एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है स्टूडेंट्स, वो नेचर कैसा होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड हैज़ बेसिक नेचर। कैसे होता है ये बेसिक नेचर, इसको हम देखते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, और इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 और ऑक्सीजन की भी 2, तो दोनों की वैलेंसी कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है, एक तरह से हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको क्लीन करेंगे सैंड पेपर से, बिकॉज मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर भी अपने आप बना लेता है। और इसको जब हम बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश अपने को मिलती है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हाइड्रोक्साइड बन चुका है तो यानी कि इसका नेचर क्या होगा, ये बेसिक नेचर का सब्सटेंस होगा। और केमिकली अगर हम देखें तो जैसे हमने एक बीकर लिया, और बीकर में हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है वो इसमें डाल दिया, और इसको थोड़ा स्टर किया, और इसके बाद इसमें हम जब लिटमस पेपर लेकर जाएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा,
ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इससे ये इंडिकेट होता है बच्चों कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है। अब इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, एल्यूमिनियम जो होता है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और इसकी जो ऑक्साइड है वो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2। तो इसको हमें बैलेंस करना होगा। यहीं पर हम इसको लिख देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम के हो गए 4 एलिमेंट, और ऑक्सीजन के यहाँ पर हो जाएंगे 6 एलिमेंट, और इधर 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली एल्यूमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, बट जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर और ज़्यादा थिक बनाई जाती है ताकि इनका कोरोजन नहीं हो सके। तो इसके लिए एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर वाटर डाला जाता है, वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालते हैं कंडक्टिव बनाने के लिए, और इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं तो उसमें से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम क्या बोलते हैं एनोड बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। तो एनोड और कैथोड जो इसमें लिए जाते हैं तो उसमें से अब देखिए यहाँ वाटर में से ऑक्सीजन सेपरेट होगी और सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। तो जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट होगी बिकॉज ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है, और यहाँ जो पॉजिटिव है उसके ऊपर हमें एल्यूमिनियम का जो आर्टिकल है जिसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर हमें डिपॉजिट करानी है तो उसको हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर लेना है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये जो सब्सटेंस है उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होती जाएगी। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को थिक किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है स्टूडेंट्स? द मेकिंग ऑफ थिक लेयर ऑफ या फिर द डिपॉजिटिंग ऑफ भी हो सकता है, डिपॉजिट करना, द डिपॉजिटिंग ऑफ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम इज नॉन एज एनोडाइजिंग। इसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड की हेल्प से जब ये प्रोसेस की जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर इस पे डिपॉजिट की जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। इसमें अब एक चीज़ और नोट कर लेते हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है लाइक कॉपर है, गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल होता है Au, सिल्वर है Ag, तो ये ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनमें रिएक्शन नहीं होती, और इसलिए ये जो एलिमेंट हैं, ये जो मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं। और इधर हमने देखा जैसे सोडियम पोटेशियम है जो फायर कैच कर रहे हैं वो हाई रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, जो रिएक्ट तो कर रहे हैं बट फायर कैच नहीं कर रहे वो मीडियम रिएक्टिव हो जाएंगे, और जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे जैसे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, तो ये रिएक्शन ही नहीं कर रहे इसलिए ये लेस रिएक्टिव में आ जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि मेटल की रिएक्शन किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ मेटल की रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड जो है वो नेचर में बेसिक होता है, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम एक मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन जो भी हमें लिखनी है उसको बैलेंस करके ही लिखना है स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और ये भी याद रखना है कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से ये फायर भी कैच कर लेते हैं, और यही रीज़न है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है। इसको ओपन नहीं रखा जाता बिकॉज ओपनली अगर रखते हैं तो वो एयर में से ऑक्सीजन के साथ ईजिली रिएक्ट कर लेता है और फायर कैच कर लेता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। पोटेशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम
ऑक्साइड बनाएगा, इसको भी हमें बैलेंस करना है। और इसमें भी इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स कि ये फायर कैच कर ले। सो वी कैन से दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल। इसी तरीके से कैल्शियम है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। अपने को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी इनका नेचर बेसिक होता है। अगर वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, मतलब रिलीज़ करते हैं वाटर में। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जब वो वाटर में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ करते हैं तब। और इसका एक और हम केमिकली और एक्सपेरिमेंटली देखें तो इसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो ये ब्लू कलर में चेंज कर देता है। इसका मतलब ये बेसिक नेचर का सब्सटेंस हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को थिक अगर बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट करने की प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग कहते हैं। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड्स लेने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हम एल्यूमिनियम लेंगे, इसमें एनोडाइजिंग सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाएगा, और ऑक्सीजन इसमें से अपने आप सेपरेट होगा। और वो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज का होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज के एल्यूमिनियम यानी एनोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है स्टूडेंट्स, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। और इसके अलावा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये मटेरियल, ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, और इससे ये प्रूफ होता है कि ये मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल हैं।